द्रौपदी मुर्मू एक परिचय। राजनीतिक करियर पर एक दृष्टि। राजनीति में पहला कदम। 1997 में द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में प्रवेश किया और रायपुर उड़ीसा के पार्षद के रूप में चुनी गईं। वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सदस्य थीं और उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 और मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 के रूप में स्वतंत्र प्रभार भी संभाला। भाजपा की मयूरभंज पश्चिम इकाई ने 2010 में मुर्मू को जिला अध्यक्ष चुना और 2013 में फिर से चुनी गई। 2015 में उन्हें झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में चुना गया और 2021 तक सेवा की। 2022 में उनका नाम एक अधिकारी के रूप में उजागर किया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार। राजनीतिक छवि। द्रौपदी मुर्मू 2000 से 2004 की अवधि में रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं। सर्वश्रेष्ठ विधायक होने के लिए उन्हें 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो अच्छे राजनीतिक प्रभाव वाली एक साधारण आदिवासी महिला है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी लोगों के लिए उनके अथक परिश्रम के कारण उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अपने महान कार्य के कारण उन्हें कई प्रतिष्ठित पदों से लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। द्रौपदी मुर्मू एक सेनानी। 21 जून 1958 को संथाल आदिवासी समुदाय में जन्म लेने वाली द्रौपदी मुर्मू को बचपन में काफी विरोध और गरीबी का सामना करना पड़ा। वह उड़ीसा के मयूरभंज के बैदापोसी गांव में अपने पिता बिरची नारायण टुडू के साथ रहती थी। राजनीति में आने से पहले वो एक शिक्षिका थी और फिर उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में काम करती थी। उनका जीवन संकटों से भरा था जब उन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया, उसके बाद अपने पति को। द्रौपदी मुर्मू एक महान सेनानी है। तमाम त्रासदियों के बावजूद उन्होंने कई राजनीतिक पदों पर रहे और नागरिकों की सेवा की। राजनीतिक यात्रा। वो 1997 में भाजपा में शामिल हुई और रायपुर उड़ीसा से पार्षद चुनी गईं। वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के गठबंधन के समय भी चुनाव जीतने में सफल रही थी। वह झारखंड की राज्यपाल के रूप में चुनी जाने वाली पूर्व की पहली आदिवासी थी। झारखंड में सेवा कार्यकाल पूरा करने वाले पहले राज्यपाल के रूप में एक और प्रथम जोड़ा गया। अपनी सभी उपलब्धियों के बाद वो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक उम्मीदवार हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में छिपे तथ्य। यदि द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो वह स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी। उन्हें 2017 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी चुना गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो चुनाव हार गई। द्रौपदी मुर्मू भी दान में विश्वास रखती हैं। उन्होंने अपने ससुराल का घर एक स्कूल को दान कर दिया। 2016 में उसने यह भी घोषणा की कि वो मृत्यु के बाद रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को अपनी आंखें दान करेगी। If you like this video, please subscribe my channel, like the video, share to your friends, and also press bell icon to get notification of my new videos first.